राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाद्रपद पर पड़ने वाली पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा का जो व्रत है और स्नान दान कैसे किया जाएगा, और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। और इस बार भद्रा काल भी पड़ रहा है, तो जो भद्रा का जो समय होता है उस समय पर कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, तो उस टाइम पूजा कैसे की जाएगी। चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है। यहाँ जो पूर्णिमा है, पितृपक्ष से पहले पड़ने वाली जो पूर्णिमा, श्राद्ध पूर्णिमा पर लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं और इसी दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो जाती है। और इस साल भद्रा के साये में पूर्णिमा मनाई जाएगी, इसलिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर थोड़े से अक्षत्र और पुष्प रखकर श्री हरि विष्णु भगवान को वहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप फ़ोटो या मूर्ति में से कुछ भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश के लिए आसन देने के लिए थोड़े से चावलों का आसन देंगे। फिर एक पीतल या तांबे का आप कोई कलश ले सकते हैं। उसके कंठ तक हमें शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल के बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल भरना है उसमें, और उसके कंठ पे हमें कलावा से बांधना है। फिर फ्रेंड्स, उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और उसके बाद हमें कलश के अंदर सुपारी, सिक्का, थोड़े से अक्षत्र पुष्प, हल्दी की गांठ, हमें ये सब इसके अंदर डालना है। फिर इसके बाद हमें अपने कलश को सजाना है। कलश को सजाने के लिए थोड़े से आप पंच पल्लव ले सकते हैं। उसमें आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। आप भी अशोक के पत्ते ले सकते हैं, आम के ले सकते हैं, और पान के भी ले सकते हैं। जो भी अवेलेबल हो आप उससे अपने तिलक करके, रोली अक्षत्र से तिलक करके उन्हें अपने कलश पर सजा लें। उसके बाद हमें एक पूर्ण पात्र चाहिए होगा, मतलब एक छोटी सी कटोरी चाहिए होगी। उस पर थोड़े से चावल रखकर कलश के ऊपर रख देंगे। फिर एक जटा वाला नारियल लेंगे। इसमें सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि सिर किस तरफ है और पैर किस तरफ। तो जो चोंच वाली तरफ है ये पैर है और मुंह ऊपर की तरफ है। तो ये फ्रेंड्स सबको कन्फ्यूज़न रहती है, तो ये कन्फ्यूज़न आज दूर कर दी। तो ये मुंह की तरफ है, तो ये जो मुंह की तरफ है ये हम अपनी तरफ रखेंगे और इससे में कलावा बांध लेंगे। और जो पूजा करता है फ्रेंड्स, उसकी तरफ ये नारियल का मुंह रहता है। तो इस तरीके से हमारे कलश की स्थापना हो गई है। फिर हमें थोड़े से अक्षत लेकर अपने घर वाले गणेश भगवान जी की ही स्थापना करके वहाँ पर उनको विराजमान करना है। फिर थोड़ा सा जल लेकर, जल के छींटे देकर आसन शुद्ध कर लेंगे और भाव रूपी स्नान करा लेंगे। फिर देसी घी का दीपक देंगे। आप चाहे तो तिल के तेल से भी दीपक दे सकते हैं। इसके बाद हमें वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करना है। ऐसे ही श्री हरि विष्णु भगवान जी जो हमारी फ़ोटो में है उनको हम कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति में आप कलावा, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। और फिर अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प समर्पित करेंगे, पुष्प माला समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद तिलक करेंगे, रोली कुमकुम चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान जी का तिलक करेंगे, हरि विष्णु भगवान जी का तिलक करेंगे, अपने कलश का और दीपक का भी हम तिलक करेंगे। फिर अक्षत्र समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, पूजा में जब भी हम अक्षत्र मतलब चावल यूज़ करेंगे तो वो साबुत होने चाहिए। तो फिर सब लाल पीले रंग के पुष्प भगवान को समर्पित करेंगे। देखिए फ्रेंड, पूर्णिमा के दिन हमें भी पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये हरि विष्णु भगवान जी का एक पवित्र दिन है। इस दिन व्रत करने से, दान करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। तो इसके बाद मैंने हरि विष्णु भगवान जी को भी मैंने पीले चंदन से तिलक कर दिया है और उन्हें भी वस्त्र स्वरूपी जनेऊ समर्पित कर दिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी को भोग समर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, इस बार हमें भोग दो जगह अलग अलग रखना है। गणेश भगवान जी का अलग रखना है और हरि विष्णु भगवान जी का अलग रखना है,
क्योंकि गणेश भगवान जी का जो भोग लगाया जाता है उस पर तुलसी दल नहीं डाला जाता। और जो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, इनको तुलसी दाल मतलब तुलसी डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनका भोग में बिना तुलसी के इनके भोग नहीं लगता। फिर पंचामृत बनाना है, और जो पंचामृत है उसमें भी हमें तुलसी दल डालना है, क्योंकि इसके बगैर हमारा भोग जो है श्री हरि विष्णु भगवान जी ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमने 2 जगह अलग अलग भोग लगाया है। इसके बाद ऋतु फल में जो भी हो आप वो वाला फल भी भगवान को भोग लगाएं। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, और जो उसका शुभ समय रहेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। शाम को यानी सायंकाल में 6:36 से लेकर 7:44 तक हमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हाथ पे थोड़े से पुष्प और अक्षत्र लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि इस और टाइम पे भद्रा लग रही है तो यही शुभ समय है, इसी में ही हमको कथा सुननी है। जब हम कथा सुन लेंगे उसके बाद जो हमारे पुष्प और अक्षत्र हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हमें आरती करनी है, घी के दीप से हम आरती करेंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप और दीप से आरती करेंगे। आरती करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान जी से आरती करने के बाद फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। के बाद फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथों पर थोड़ा सा जल लेकर अपनी आरती के ऊपर से वार देंगे। आरती गणेश भगवान जी को, श्री हरि विष्णु भगवान जी को और कलश को आरती देंगे। इसके बाद आरती खुद लेंगे। आरती लेने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी यह पूजा संपन्न होती है। इसके बाद जितना भी भोग प्रसाद है ये परिवार के सदस्यों में बांट दिया जाएगा। जो ये आटे वाली पंजीरी है और पंचामृत है ये सब में बांट दिया जाएगा। और जो ये जो जल वाला लोटा है इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, थोड़े से पुष्प और अक्षत्र डालकर शाम को जब चंद्रोदय हो जाएगा फिर चंद्रमा भगवान को इससे अर्घ देंगे और फिर अपना व्रत खोलेंगे। चंद्रमा भगवान की भी आरती ज़रूर करें और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए आप पंजीरी और पंचामृत खाने के बाद अपना व्रत खोलें। प्रसाद भोग सब परिवार के सदस्यों में और जिसने कथा सुनी है सब में बांट दीजिए। और जो कलश वाला जल है ये हम तुलसी में रख देंगे या डाल देंगे और या किसी पुष्प में डाल देंगे और फिर कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमारी सत्यनारायण भगवान जी की जो ये पूर्णिमा वाली पूजा है ये संपन्न होती है। और आपको पंजीरी वाला जो आटे से जो पंजीरी बनाई जाती है इसका भोग ज़रूर बनाना है, पंचामृत ज़रूर बनाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह इस पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। और फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान की कथा मैंने दूसरा वीडियो बनाकर चैनल में डाल दी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी यह कथा संपन्न होती है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।